तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी ये रबड़ी बना रही हूँ। इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी और झटपट से रेडी होगी। रबड़ी बनाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, लेकिन ये जो रबड़ी आज हम बना रहे हैं ये बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। कोई आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखें, सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए खुला सा आपने बर्तन लेना है जिसमें आपने रबड़ी बनानी है। इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं ये। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन ऐड किया है। मक्खन आपने पूरे पतीले में इस तरह फैला लेना है, होगी तो दूध नीचे लगे ना और जले ना, इसलिए मैंने इसमें मक्खन डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन ये 2 लीटर के करीब दूध है, ये डाल देंगे। और ये फ्रेश मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है, 2 लीटर ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 1 प्याली के करीब ये ड्राई मिल्क है, ये डाल देंगे इस तरह से। ये ड्राई मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जल्दी जल्दी से इसको कुक होने में, तो इसलिए फ्लेम मैंने अभी तेज़ नहीं किया है, फ्लेम को लाइट रखा है ताकि ये जो ड्राई मिल्क है ये अच्छे से इसमें मिल्क के अंदर हल हो जाए। अच्छे से हल हो गया है। बटर लगाने से ये फ़ायदा है, नीचे आप मक्खन लगा लें या देसी घी लगा लें या वैसे भी नॉर्मल घी भी लगा सकते हैं, वो लगा लें। उससे फिर ये है कि रबड़ी जब काफ़ी देर तक पकती है तो फिर नीचे जो दूध लगता नहीं है, जलने की स्मेल जो होती है वो फिर रबड़ी में बहुत जल्दी जाती है। तो ये इसके लिए आप नीचे इसके बटर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लगा लेंगे तो फिर दूध हमारा लगेगा नहीं नीचे। फ्लेम को मैं बढ़ा दूँगी। तो ये देखें, जब तक हमारी रबड़ी कुक होती, रबड़ी का जो मिल्क है वो कुक होता है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, ब्रेड स्लाइसिस हैं। ये देखिए, ये ब्रेड के स्लाइस हैं, इनके ये जो किनारे हैं ये कट कर लेंगे हम। ये इसकी साइडें हटा देंगे, इनकी साइडें हटा देंगे। इनके क्रम्स वगैरह बना लें, ब्रेड क्रम्स वगैरह, और आप वगैरह बनाए तो उसके लिए ये कोटिंग के काम आते हैं ये। अब इसको आपने ये देखें, ये छोटे छोटे कर लें, छोटे छोटे करके इसी तरह डाल लें, या फिर इसे चॉपर में डाल के थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो वो बना लें, पाउडर इसका कर लें। चॉपर में डालेंगे तो बिल्कुल ये बारीक बारीक से हो जाएंगे। ठीक है, मैं हाथों की हेल्प से ही कर रही हूँ, से कर लेंगे। तकरीबन ये 4 से 5 मैं पीस ले रही हूँ। 4 से 5 पीस मैंने लिए हैं। ये बड़ी वाली डबल रोटी है, अगर आप छोटी वाली है आपके पास तो आप थोड़ी सी पीस और ले लें। ये देखें, मिल्क में अच्छा सा बॉयल आ गया है। ये देखें, मैं इसमें डालूंगी। ये देखें, ब्रेड के पीसेस किए हुए हैं, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, मिल्क के साथ ये कुक होता रहेगा, आपने स्पून हिलाते रहना है, बिल्कुल अच्छे से ये पीसेस इसमें घुल जाएंगे दूध के अंदर। ठीक है, साथ साथ में स्पून हिलाती जा रही हूँ ताकि दूध जो है ना इस तरह से ये पीसेस इसमें हल होते जाएं। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखें, 1/2 टी स्पून के करीब ये इलायची पाउडर है। अगर आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने किया है, इलायचियों को कूट लिया है, तो ये इस तरह से आपके पास पाउडर आ जाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब ये शुगर है, चीनी डाल रही हूँ इसमें। रबड़ी में मीठा कम ही होता है, तो अच्छे से हम कुक करेंगे। तो इस ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा और इसको कुक करेंगे। जब तक ये थोड़ी सी और कुक होती है तो दूसरा स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने ये पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं अब डालूंगी। ये देखें, 2 टेबल स्पून शुगर मैंने मिल्क के अंदर डाली थी और 2 टेबल स्पून ही ये डाल रही हूँ मैं इसमें पैन के अंदर। पैन खाली है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। लाइट चली गई है जिसकी वजह से काफ़ी वीडियो में अंधेरा हो रहा है। शुगर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, जब तक ये मेल्ट नहीं होती तो इसको आपने नहीं छेड़ना। तो इसे देखें, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस पर हल्का हल्का सा ब्राउन कलर लेकर आएंगे। इस पर आके आपने ख्याल करना है कि आपकी ये जो चीनी है ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अगर ज़्यादा डार्क आपसे हो जाती है तो आपने फिर इसको दूध में नहीं डालना। अब ये इतना इसका टेक्सचर ठीक है, इसको मैंने फ्लेम के ऊपर से उतार लिया है और इसी टेम्परेचर में इसको थोड़ा सा और कलर आ जाएगा इसके ऊपर। अगर ये ज़्यादा डार्क हो गई तो फिर आपकी रबड़ी का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी, तो ये आपने ख्याल करना है। देखकर रबड़ी में डालेंगे अब इसको। ये देखें, रबड़ी हमारी ज़बरदस्त सी कुक हो रही है। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें,
अगर इसमें ये क्रिस्टल से बन जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ये हल हो जाएंगे बीच में। इससे आएगा बहुत ज़बरदस्त सा रबड़ी का टेस्ट आएगा, और इसमें कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसके लिए आपने इस तरह से ये लाजमी करना है। और ये देखें, इसका कलर देखें, हनी के कलर के जैसा इसका कलर होना चाहिए। ज़्यादा इसको डार्क हो जाए तो फिर आप ना डालें, नहीं तो वो फिर आपकी रबड़ी करवाहट आ जाएगी। अब ये देखें, इस तरह से इसमें स्पून चलाते रहें, ये बिल्कुल इसमें हल हो जाएगी। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अब ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। ये थोड़ा ठंडी होगी तो और मज़ीद थिक हो जाएगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी रनी होनी चाहिए। जब इसे 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़बरदस्त सी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। जब ये कुक हो जाए तो ये देखें, केवड़ा एसेंस है, मीठे में जो डलता है रू केवड़ा, ये वो है। और ये देखें, ये पानी वाला है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब है। इससे आएगा ज़बरदस्त सा फ्लेवर। थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे इसमें। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डालें। थोड़ी सी देर के लिए इसको कुक करूँगी और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी, और फिर मैं इसकी डिश आउट करूँगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये रबड़ी बनी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी है। आप बिलीव करें, मानेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाई। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। तो ये देखें, अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कटे हुए बादाम। को जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल लें। तो ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी रबड़ी बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।